बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है इलाज बिलग़िज़ा सीरीज़ की पहली वीडियो, हरड़ या हरीड़ का मुरब्बा। अब टेक्निकली देखा जाए कि ये इलाज बिलग़िज़ा में तो नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको इलाज बिलग़िज़ा के सीरीज़ के तहत ही लिया है। लेकिन ये एक यूनानी या आयुर्वेदिक दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही बड़ी दवाई है। अगर इस हरीड़ पे मैं अगर वीडियो बनाना चाहूँ तो घंटे भर की वीडियो बन सकती है, इतनी बड़ी और अच्छी दवाई है। तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक में इसको बहुत बुलंद मकाम हासिल है। तो चलें इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसके फ़वाइद। अब ये मैं जो फ़वाइद इसके शेयर करने जा रहा हूँ ये हरीड़ के अपने फ़वाइद हैं। तो दमा खांसी के लिए बहुत मुफीद है ये, पेट के कीड़े, कब्ज़ और पेचस के लिए। तो इसमें दो मतज़ाद बातें आ रही है, कब्ज़ और पेचस अलग अलग बातें हैं, लेकिन यही हमारी दवाओं का यही हुस्न है। हुस्न कहें कि ये हमारी दवाओं का, तिब्बे यूनानी की दवाई हो या होम्योपैथी की दवाई हो, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी यही जड़ी बूटियाँ ही होती हैं, उनके एक्सट्रैक्ट निकाल के मदर टिंचर फॉर्म में बनाए जाते हैं और आगे की मेडिसिन बनती हैं। तो ये अलग से भी वीडियो इस पर बन सकती है। तो यही हमारी दवाओं का हुस्न है कि आप देखें कि ये स्टेबलाइज़र की तरह बैलेंस करती हैं बॉडी को। अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ में भी फ़ायदा करेगी, अगर पेचस है तो उसमें भी फ़ायदा करेगी। तो ये जो वीडियो हरीड़ का मुरब्बा शेयर करने जा रहा हूँ मैं, स्पेशली कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कब्ज़ की शिकायत के लिए बहुत ही अच्छा ये छोटा सा नुस्खा है, छोटी सी एक तरकीब है, टोटका है, जो भी आप समझ लें। मैदे के अमराज, उफारा, बदहज़मी, पेट में दर्द, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जिगर और तिली के अमराज, गुर्दे, पित्ते और मसाने की पथरी, तो इसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में दूसरा इलाज भी जारी रख सकते हैं। पेशाब का जल कर आना, जहाँ रुक रुक के आना, पेशाब में जलन हो, जहाँ पेशाब में रुकावट हो, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। दिल के अमराज, ये सारे फ़ायदे आपको मुरब्बा की शक्ल में जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, हरीड़ का मुरब्बा या हरड़ का मुरब्बा, तो ये सारे फ़वाइद आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन ये ख़ास तौर पे ये वीडियो कब्ज़ के लिए फोकस कब्ज़ है इस पर। तरकीब इस्तेमाल, आपको ये मुरब्बा पंसार की दुकान से भी मिल जाएगा और ये पैकिंग की सूरत में भी आता है। शायद नफीस कंपनी है उनका भी आता है, और दूसरे के बारे में मुझे पता नहीं कि बनाते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने इनकी पैकिंग देखी हुई है और नफीस का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने इस्तेमाल करवाया है। तो ये आपको ज़्यादातर मैंने पंसार से लिया है, पंसार के पास ये मिल जाता है। और इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि वो शीरा आपको नहीं देगा। हमारे यहाँ तो यही होता है कि वो दाने निकाल के देता है और शीरा नहीं देता, तो वज़न में आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। तो इतनी महंगी चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल सस्ती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कोई 100 रुपये पाव के हिसाब से इस वक्त मुझे मिला करती थी, लेकिन ये मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस की तरफ आ गया हूँ तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। तो एनीवे ये आपको दानों की सूरत में मिलेंगे। तो आगे मैं पिक्चर भी आपको दिखाई देता हूँ। 1 से 2 दाने रात को सोते वक्त खा लें। खाने से पहले इन दानों को अच्छी तरह धो लें, क्योंकि वो शीरे में डूबे हुए होते हैं, रखे हुए हों आपके पास, लेकिन खाने से पहले इनको धोना है। सारों को धोना नहीं है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो जब आप खाने के लिए 2 दाने या 1 दाना निकालें तो उससे पहले आप इसको थोड़ा सा धो लें। तो ये 1 से 2 दाने रात को सोते वक्त लें, तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। बहुत ही सिंपल और सस्ता तरीका मैंने आपको बता दिया है कब्ज़ के लिए। और जो दीगर फ़वाइद मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो भी फ़वाइद आपको इसमें
ملیں گے، کیونکہ یہ ہریڑ کے اپنے فائدے ہیں۔ اس کی پکچر یہ اب خشک ہریڑیں، ہریڑ کی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑی ہریڑیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خشک ہوگی، اور یہ مربع کی شکل میں ہے، اس طرح ہوگا یہ مربع۔ تو صاف ستھرا بھی ملتا ہے کبھی کبھار، لیکن پھر بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، اور شوگر کے پیشنٹ تو اس کو باقاعدہ دھو لیں، اور اس میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں شوگر کے پیشنٹ بھی اسے لے سکتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو تھی آج کی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔